मैं फिर से आपके साथ आई हूँ एक और लाइव सेशन के साथ, जिसमें मैं आपसे बात करूंगी कि बिजनेस ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं महावास्तु आचार्य नम्रता सुराना, जयपुर राजस्थान से। आज हम बात करेंगे बिजनेस ग्रोथ के बारे में। मैं अपने क्लाइंट से किस तरीके से बात करती हूँ जब किसी बिजनेस वास्तु के लिए जाती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप पेपर और पेन लेके रेडी होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन लिखिए जो मैं अपने क्लाइंट से भी पूछती हूँ। सबसे पहला प्रश्न, आपकी देन क्या है? आपकी सर्विसेज, गुड्स या प्रोडक्ट्स जो आप डिलीवर करते हो, जो आप मार्केट में देते हो, जिसके एवज में आप पैसे लेते हो, वो आपकी देन क्या है? ये प्रश्न मैं सबसे पहले पूछती हूँ। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछती हूँ कि आप उसकी बैंडविड्थ आपको पता है, और क्या आपने अपने आप को अपग्रेड किया है समय के साथ? क्योंकि समय के साथ अपग्रेड नहीं किया तो बहुत पीछे रह जाएंगे आप। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या आपने देखा कि आपके कस्टमर्स कौन है और आपसे ही वो क्यों खरीदे, क्यों वो आप ही से वो माल खरीदे? क्या आपने इस बात पे विचार किया है? क्योंकि जब तक आपकी जो देन है, आपकी जो सर्विसेज है, यदि वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, किसी का इससे लाभ नहीं होता है, तो वो आपसे ही क्यों लेगा? इन 3 बातों पे आप थोड़ा मेंटल चर्निंग कीजिएगा। इन 3 प्रश्नों को पेपर पे लिखिए और इनका जवाब खोजिए कि क्या है इसका जवाब। अब मैं बात करती हूँ वास्तु की दृष्टि से। जैसे कि मैं अपने पहले भी खूब सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोई भी एक स्पेस, भवन या स्थान को यदि हम 16 दिशाओं में विभाजित कर देते हैं, एग्जैक्ट डिग्री लेकर, इस तरीके से 16 दिशाओं में जब हम विभाजित कर देते हैं, तो इन 16 डायरेक्शंस का एक फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स होता है जो कभी भी नहीं बदलता। आज हमारी टॉपिक है ग्रोथ, और जैसा कि आप शक्ति चक्र पे भी देख सकते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन से आता है। इसके लिए सबसे पहला आप चेक माय वास्तु ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको ये प्रश्न आता है कि कैसे मेरा काम बढ़े, कैसे क्लाइंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल बढ़े, अगर आपके मन में ये प्रश्न है, यदि आपकी स्कूल है तो एडमिशन ज़्यादा आए, यदि आपका सलून है तो क्लाइंट ज़्यादा आए, यदि आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे करूं, अगर आपका प्रश्न है कि मनी का लगातार फ्लो कैसे बना रहे, और अगर आप सोचते हो कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ कैसे हो, उसके लिए मैं कौन सी दिशा देखूं, तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है ना, वो उत्तर में छिपा है। यानी आप ही के ऑफिस स्पेस का नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जैसा कि आप शक्ति चक्र में भी देख सकते हैं, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज और मनी का होता है। यदि यहाँ पे किसी भी फॉर्म में येलो कलर, येलो कलर को हम पृथ्वी तत्व कहते हैं, किसी भी फॉर्म में येलो कलर होगा तो आपको लगेगा कि ब्लॉक्ड हो गए हो, आपको लगेगा कि कस्टमर की फुटफॉल बिल्कुल बंद सी हो गई है, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी फुटफॉल नहीं हो रही है, ना नए ऑर्डर्स आ रहे होंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग सिचुएशंस आप फील कर सकते हो। तो अब करना क्या है? यदि उत्तर की दिशा में येलो कलर है तो बहुत ही सिंपल, उसको वहां से हटा के वहां पे ब्लू कलर को आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बात की अर्थ एलिमेंट की, तो अर्थ एलिमेंट कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है? अर्थ एलिमेंट स्टोर के फॉर्म में हो सकता है, अर्थ एलिमेंट ब्रास के फॉर्म में हो सकता है, या कोई स्क्वायर शेप्स लगे हो तब भी वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको चेक करना है कि आपके ऑफिस के नॉर्थ में क्या है और फिर वेरीफाई करना है नॉर्थ में होना क्या चाहिए। नॉर्थ की दिशा जो है वो जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है, तो वहाँ के सुटेबल कलर्स होते हैं ब्लू और ब्लैक। और नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान भी होता है। उत्तर की दिशा से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो हमें उस डायरेक्शन को क्लीन, नीट और क्लटर फ्री रखना चाहिए हमेशा, जिससे आपकी स्टोर पे या शॉप पे अच्छी फुटफॉल आए। और हम क्या कर सकते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए? तो मेरे को कल किसी ने पूछा कि यदि नॉर्थ में रेड कलर हो तो क्या होता है।
रेड कलर जो होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी के स्पेस में नॉर्थ में रेड कलर है तो उसको कैश लॉस हो रहा होगा। ये कैसे? देखिए, जो फायर एलिमेंट है वो साउथ 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 ईस्ट और साउथ ईस्ट का तत्व है, वहाँ का एलिमेंट है। और यदि जल में फायर आ गया, यानी जल में अग्नि आ गई, तो क्या होगा? जल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और अग्नि भी बुझ जाएगी। तो जिन लोगों के उत्तर की दिशा में लाल रंग होगा या किसी भी फॉर्म में फायर होगी, तो वो लोग उनको क्या महसूस हो रहा होगा? उनको कैश लॉस हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स भी खराब हो रहे हैं और साउथ ईस्ट जो हमें कैश देता है वहाँ के भी एट्रीब्यूट्स खराब हो रहे हैं। आपको करना बहुत सिंपल, वहाँ पे रेड कलर को रिमूव करके आप ब्लू कलर ऐड कर सकते हैं। आप आइवरी कलर यानी क्रीम कलर, जिसका कोई भी कहीं भी कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शंस अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन होती है, तो यदि नॉर्थ की डायरेक्शन आपकी बैलेंस्ड हो, राइट, और क्लटर फ्री हो, तो वहाँ पे बैठ के किया जाने वाला काम आपको बार बार करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी तरह यही रूल अपनाते हुए मैंने मेरे क्लाइंट के यहाँ वहाँ पे उसको पैकेजिंग की टेबल लगवा दी। तो अब तो उसको वो बोला कि जब से देखो ना पैकेजिंग के ही हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए। तो आप रिलेट कीजिए कि आप अपने नॉर्थ में कौन सा काम करना चाहेंगे जिसकी आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिले। तो नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए। नॉर्थ के स्थान में आप और क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो येलो और रेड किसी भी फॉर्म में है तो उसको रिमूव कर दीजिए। अगर वहाँ पे स्टोर है तो उसको खाली कर दीजिए। यदि टॉयलेट है तो जोनल कलर की एक पट्टी लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ की फ्रेगनेंस होती है जैस्मिन, वहाँ पे फ्रेगनेंस ऐड कीजिए। वहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर वासेस ऐड कीजिए। वहाँ पे आप ब्लू बॉटल में मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। और नॉर्थ जो है वो कुबेर का स्थान भी होता है, आप वहाँ पे कुबेर भी विराजमान कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका नॉर्थ हेल्दी और पावरफुल हो जाएगा, जिससे आपकी क्लाइंटेज यानी कस्टमर यानी फुटफॉल बढ़ जाएगी। और ये होने से अपने आप आपका बिजनेस में बैलेंस ग्रोथ होगी। ये तो मैंने बातें की आपसे कि नॉर्थ को हेल्दी रखने से हमारी ग्रोथ कैसे होगी, पर एक बैलेंस ग्रोथ के लिए क्या सिर्फ कस्टमर फुटफॉल का ही होना इंपॉर्टेंट है? नहीं ना, और भी बहुत सारी बातें होती है। जैसे पहली बात कि कस्टमर फुटफॉल अच्छा हो, दूसरा आपके माल की यानी जो भी सामान या जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तीसरा आपके पास स्टाफ भी भरपूर हो। पता चले ऑर्डर तो बहुत आ रहे हैं पर स्टाफ नहीं है, इसलिए हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। चौथा, इतना सब करने के बाद जब आप अपनी बैलेंस शीट मिलाओ तो उसमें गेन्स भी होने चाहिए, राइट। एट द एंड ऑफ डे तो प्रॉफिट के लिए ही तो ये सब हो रहा है, राइट। और पांचवा, आपको ये देखना है कि ये जो सारा प्रोसेस है इन सब में कैश फ्लो भी आपका अच्छा बना रहे। तो इन 5 बातों के लिए आप अपनी ऑफिस में कौन से 5 डायरेक्शंस देखेंगे? सबसे पहले नॉर्थ, जिसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। फिर अच्छा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट, आप शक्ति चक्र में भी देख सकते हैं। और आपके फोन में चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हैं कि वेस्ट साउथ वेस्ट में आपने क्या सामान रखा है। यदि वहाँ पे कुछ डंप रखा है, कोई स्टोरेज है जो यूजलेस है या डस्टबिन है, तो उसको डीक्लटर कर दीजिए और वहाँ पे वो सामान रखिए जो आपको रिप्रेजेंट करता है। वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो ब्रोशर्स जो रिप्रेजेंट करता है आपके स्किल सेट को, वो वहाँ रखिए। फिर मैं बात करती हूँ कि आप वेस्ट यानी गेन्स, आपको प्रॉफिट भी होता रहे, उसके लिए वेस्ट को कैसे ट्रीट करना है। वेस्ट में यदि कोई डस्टबिन है या कोई अनवांटेड सामान है तो रिमूव कर दीजिए। और वेस्ट में आप अपनी तिजोरी बना सकते हैं। तिजोरी रखने का अगर स्थान नहीं है तो एक छोटा सा गुल्लक रख सकते हैं क्रीम कलर का। इससे ये बैलेंस करके इससे ये निश्चित हो जाएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको गेन्स बना रहे। बस ध्यान देने की बात ये है कि वेस्ट में कभी भी ग्रीन और ब्राउन कलर नहीं होना चाहिए। यदि वो किसी भी फॉर्म में है तो उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब मैंने बात की कि आपको अच्छा स्टाफ का सप्लाई भी होना चाहिए, राइट।
उसके लिए हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन होता है सपोर्ट की डायरेक्शन। वहाँ पे भी यदि कोई भी डंप सामान रखा हो, डस्टबिन्स रखे हो या टॉयलेट हो, तो उन सबको रीलोकेट कर दीजिए। टॉयलेट है तो आप उसको एक सिंपल वाइट कलर की टेप से भी ब्लॉक कर सकते हैं। और वहाँ पे यदि आपने आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके नामों की लिस्ट भी लगा दी ना, तो वो बहुत ही अच्छे से हारमोनियस तरीके से आपके यहाँ काम करेंगे। फिर हमने बात की साउथ ईस्ट, यानी मैंने बोला था ना कि कैश फ्लो भी बना रहना चाहिए। तो मैंने ऐसा सर से सीखा है कि आपके घर में या किस भवन में या ऑफिस में साउथ ईस्ट में ब्लू या ब्लैक हो तो कितना भी कर लो कैश फ्लो अच्छा हो ही नहीं सकता। साउथ ईस्ट में किसी भी फॉर्म में आपको क्या चेक करना है कि क्या जल इकट्ठा तो नहीं हो रहा, क्या ब्लू कलर तो नहीं है किसी फॉर्म में। उसको रिमूव कर देने से आपके ब्लॉक्ड पेमेंट या जो कैश फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा और ब्लॉक पेमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा देखो, हम कौन सी संस्कृति से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ ऐसा कहा जाता है कि सबके लिए है। पूर्ण में से पूर्ण जब निकलता है ना तो पूर्ण ही शेष बचता है। तो उत्तर की दिशा से आने वाली अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा। हमारे तो ईश्वर स्वयं पूर्ण ही है। तो जब फायदे में से फायदा निकालोगे तो फायदा ही तो शेष बचेगा। तो नॉर्थ की अपॉर्चुनिटीज का हक सबको है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो जगह क्लटर फ्री रहे। मैंने आज आपसे बात की 5 डायरेक्शंस जो हमें ध्यान रखना एक बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए, और मैंने आपको बताए 3 क्वेश्चंस जो मैं भी अपने क्लाइंट से पूछती हूँ बिजनेस के स्टडीज करते वक्त। आप इन बातों पे चर्निंग कीजिए, अपने ऑफिस में चेक कीजिए कि कौन सी डायरेक्शन में क्या रखा है और उसको सिर्फ थोड़ा सा रिलोकेट करके क्या रिजल्ट मिलता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा। थैंक यू।